चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा, तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को ड्रैगन हाथी टैंगो करना चाहिए, यानी दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या यह दोस्ती का प्रस्ताव वास्तविक है या फिर चीन की कोई नई कूटनीतिक चाल? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी की तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और आपसी समन्वय बढ़ाने की बात भी कही। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी भारत को यह संदेश दिया कि चीन और भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। चीन ने यह तक कहा कि वह भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी चीन को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों के स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंधों से पूरी दुनिया को फायदा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? गलवान संघर्ष के बाद से भारत चीन के रवैये को लेकर सतर्क रहा है। कई बार चीन ने दोस्ती की बात की, लेकिन वास्तविकता में एलएसी पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बनी रही। भारत ने हमेशा साफ कहा है कि रिश्तों को सुधारने के लिए सबसे पहले चीन को सीमा पर विश्वास बहाल करना होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत चीन रिश्तों में भारी तनाव रहा। भारत ने कई चीनी ऐप्स बैन कर दिए, व्यापारिक रिश्तों में कटौती की और चीन से आयात कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया और एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की रूस में बैठक हुई थी। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बातचीत की थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये बातचीत वास्तव में किसी नतीजे तक पहुंचेगी या फिर यह चीन की एक नई रणनीति है? दरअसल कई बार विशेषज्ञों ने माना है कि चीन अपनी वैश्विक स्थिति सुधारने के लिए भारत से दोस्ती का संदेश दे रहा है। अमेरिका और यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच चीन भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है। चीन यह भी जानता है कि भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और कई देशों के लिए एक मजबूत साझेदार बन रहा है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के खेमे में चला जाए। लेकिन भारत यह भी जानता है कि चीन अपनी रणनीतियों में माहिर है। गलवान संघर्ष से लेकर डोकलाम तक चीन कई बार सीमा पर तनाव बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत को यह तय करना होगा कि इस दोस्ती के प्रस्ताव को किस तरह देखा जाए। भारत ने हमेशा कहा है कि स्थायी शांति के लिए चीन को अपनी हरकतें बदलनी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सीमा पर तनाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक चीन विश्वसनीय कदम नहीं उठाता। इसका मतलब यह है कि भारत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। भारत चीन के बयानों की जगह उसके वास्तविक कदमों पर ध्यान देगा। अगर चीन सच में दोस्ती चाहता है तो उसे सबसे पहले सीमा पर विश्वास बहाल करना होगा। भारत अपनी नीति को स्पष्ट रखेगा। अगर चीन ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो भारत भी दोस्ती के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर यह सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है तो भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा। भारत और चीन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अब चीन एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन फैसला भारत के हाथ में है। भारत यह तय करेगा कि वह चीन की इस नई पहल को कैसे देखेगा, एक अवसर के रूप में या फिर एक और रणनीतिक चाल के रूप में। आपका क्या कहना है कि क्या चीन सच में भारत के साथ दोस्ती चाहता है या फिर यह सिर्फ एक नई रणनीति है? कमेंट करके जरूर बताएं।